समीर, धन्यवाद आपका एक और हमारी धन की बात की कड़ी पे आने के लिए, उपस्थित होने के लिए। और दर्शकों का भी स्वागत है ये देखने के लिए। तो समीर थैंक यू। जी, शुरू करते हैं। ये साल से ये बहुत ही मुश्किल साल रहा है। टेरिफ वॉर, एक्चुअल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतनी उथल पुथल हो गई बाजार में। आपने तो ऐसे वैसे बहुत साल देखे हैं, लेकिन जरा आप संक्षिप्त में बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या लगता है आपको, ये साल कैसा गया, क्या लग रहा है आगे? मैंने ऐसे साल बहुत देखे हैं, ट्रू। बट ऐसे साल मुझे बार बार देखने का शौक है, दैट इज नॉट ट्रू। तो बहुत ही बोरिंग गंदा साल ही रहा वैसे मार्केट के हिसाब से। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले 3-4 साल में मार्केट ने अच्छा किया था। एंड अगर नॉर्मली लोग बोलते हैं बीच में कि मार्केट 10% गिर जाएगी, तो हम नॉर्मली हमारा आंसर होता है कि ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है कि मार्केट गिर जाए, इसीलिए कंपाउंडिंग होती है। इसमें आप ये कह सकते हैं बेस्ट न्यूज है कि गिरी नहीं, लेकिन राइट। अंडर परफॉर्म बहुत ज्यादा हुई है। नियरली 25, पता नहीं कितने, 25-28% अगेंस्ट MSCI इमर्जिंग मार्केट्स। और वो हमारे 30 साल में वन ऑफ द वर्स्ट है। जी। वन ऑफ द वर्स्ट नहीं, वर्स्ट है। सो वर्स्ट है, वर्स्ट। सो इन जनरल आई वुड थिंक ऑफ कोर्स ये साल कोई अच्छा नहीं रहा किसी भी एंगल से, एक्सेप्ट कि हमारी थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर थी इंडेक्स से, और हमारा म्यूचुअल फंड बिजनेस अच्छा किया। हमारे को एक बड़ा एक FPI में सेपरेट अकाउंट मिला। बट एज अ मार्केट, आप सब अग्री करते हैं जब मार्केट की 2-3% आप हो तो कैसे अच्छा गिना जाएगा। लेकिन पिछले अगर आप 2-3 साल से गिन लें, आप हमारे ही जैसे फ्लेक्सी कैप जो आप लोग मैनेज करते हैं उसे गिन लें, तो वो 2 साल हुए हैं। हम्म। 2 साल एंड जो भी 10-15 दिन, उसमें अगर हम कहें कि ये साल बड़ा गंदा रहा है, लेकिन 2 साल में इट इज अप सम पता नहीं बहुत 50-55%, तो फिर ठीक है ना, इसलिए ऐसे गिना जाए। बट ओवरऑल ऑब्वियसली ये साल बड़ा बोरिंग टाइप था, तो गंदा था ये। शुरू में। बट एक और बात है, शुरू में ज्यादा खराब था हाँ। और तब से बुरा नहीं है, क्योंकि आप देखिए मार्च से, एक्चुअली मार्च से साल बुरा, हम्म। ईयर बुरा नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल जो मिड कैप फंड था, अब याद आया, सो मिड कैप हाँ। फंड लॉन्च हुआ है कोई मिडिल ऑफ मार्च में, पता नहीं कब हाँ ये, जी। हाँ जी। मार्च एंड में। मार्च में, तो मार्च में। हाँ, मार्च में मार्च में रिमेंबर, बट आइदर एंड ऑफ मिडिल ऑफ मार्च। सो वो 28-30% बढ़ गया। इसका थर्टी मतलब बुरा परसेंट नहीं है। सेकेंड थिंग इज लास्ट फ्यू मंथ्स रिलेटिवली बुरे नहीं है। तो अगर आप इसको लें पर्टिकुलरली रुपीज में, अगर आप अक्टूबर 1 विच मीन्स ये क्वार्टर, करंट क्वार्टर लें, तो करंट क्वार्टर में इंडियन मार्केट इज अप सम 3% इन डॉलर, मतलब मोटा मोटी 5% होगा रुपीज में, या 4.5 होगा जो भी। एंड US मार्केट इज अप 2-2.5%, एंड चाइना इज डाउन 6%, और इमर्जिंग मार्केट इज अप सम 2-2.5%। तो घूम फिर के वी आर नाउ नॉट फर्दर अंडर परफॉर्मिंग, अंडर परफॉर्मिंग। फर्दर। हाँ जी, शुरुआत की जो हो गई वो हो गई, आप तो बोलिए। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं? वही पुराने रीजन जो मैं टीवी में भी कई बार बताया है कि एक तो अंडर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा थी। हम्म। सेकंड, वो तो कभी कैचअप होना चाहिए यार। सेकंड इसकी इंडिया ने वो जो भी चीजें करी इन टर्म्स ऑफ, पहले इंटरेस्ट रेट कार्ड, फिर लिक्विडिटी इंजेक्शन, CRR कार्ड, फिर GST कार्ड, फिर कोई और 2-4 कार्ड जो भी ले ले, तो वो सब करने से स्लोली इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव। एंड थर्ड यू कैन से इसकी, जो शुरू में शॉक लगा कि हमारे ऊपर जी 50% टैरिफ लग गए हैं, और फिर जो 25 एडिशनल, मतलब उसमें वो हटे तो नहीं, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो कहते हैं ठीक है इसको भी संभाल लेंगे, तो वो हल्के हल्के, ऑफ कोर्स देयर इज ऑल्सो द होप कि अब थोड़े दिनों में, एंड ऑफ द ईयर पता नहीं कब, एटलीस्ट एडिशनल 25% हट जाए। हम्म। हम्म। एंड देन द स्लो एंड स्टेडी इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट कट एंड GST कट मीन्स कि अगले साल के नंबर्स इतने वो नहीं होंगे कि स्लो डाउन ज्यादा हो रहा है, स्लो डाउन अरेस्ट हो गया, आई वुड थिंक। तो वही मेरा अगला सवाल था समीर। ये साल तो अभी हो गया, अभी खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। लेकिन अगले साल आपको क्या लगता है कि या ये तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये साल से बेहतर रहेगा कि नहीं, वो तो हमारे को सबको पता है बेहतर रहेगा, लेकिन कितना हमें और पता क्या नहीं नहीं है, हम पता नहीं है भगवान का पर। नाम लेके हाँ। सोच रहे हैं। नहीं नहीं, बिकॉज नो इतना बडी इतना नोज नहीं। एनीथिंग अबाउट बियॉन्ड। एनीथिंग बियॉन्ड अ पॉइंट। सो मैं ठीक यहाँ है। देख रहा हूँ कि ईयर टू डेट हाँ जी। निफ्टी एक्चुअली 10% अप है रुपीज में। तो आप ये मत डॉलर सोचिए ने कि मार इस साल खाई। कुछ नहीं हुआ। और मैं डॉलर। देख रहा हूँ कि नहीं, डॉलर में आपको क्या मतलब है, हमें मतलब है। नहीं नहीं, आपको आपकी मतलब है, लेकिन हम ग्लोबल कर अच्छा, वो बट करने से। 500 इंडेक्स इज अप 6%। ओके। ओके,
और हमारी भी एनएवी आई थिंक आपकी, मतलब मेरा तो इधर है डॉलर में, बट फ्लेक्सी कैप की भी कोई 5-6%, 7% कुछ भी जो भी है। सो द बॉटम लाइन इज, अभी भी आपको बैंक से बराबर मिल रहे हैं, और हम्म, आपके पिछला साल बड़ा अच्छा था, और उससे पिछला साल बड़ा अच्छा था। बहुत अच्छा लगा, तो जी। कोई ऑब्जेक्शन ये नहीं होना चाहिए कि हम शुरू में ये कर लेते, अनलेस आपसे मैं गोल्ड ले लेता, हाँ, गोल्ड या फिर सिल्वर ले लेते हैं, फिर कोई अलग बात स्टोरी नहीं है। थी। लेकिन अगर आप नॉर्मल इक्विटी करते हैं कि मैं बैंक में रख लेता, घूम फिर के आपके बन गए हैं 10%, 6-7% इन 11 months। सो ठीक है। सो आगे आई वुड थिंक कि फर्स्ट 3-6 months में तो इससे ज्यादा रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए एनुअलाइज्ड। क्योंकि राइट। इंडिया की अर्निंग ग्रोथ जो पहले 13-14% होती थी, उस हिसाब से मार्केट की अगर आप लॉन्गर टर्म में देखें तो 14% टाइप इंडिया का रिटर्न होता है रुपीज में। एंड वो मोटा माटी मैच हो जाता है विद अर्निंग्स ग्रोथ। अब अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी कम है, बिकॉज एक तो आईटी सेक्टर हमारा बेचारा 6% पे, 5-7-8% पे ग्रो करता है। Of course, अब वो सपने ले रहे हैं कि हम करेंसी डिप्रिसिएशन से कुछ बना लेंगे, उसकी कोई क्रेडिट नहीं देता कोई मार्केट में ऐसी चीजों को। और वो सो रहती भी नहीं है ज्यादा देर हाँ, और फिर पास वो में। कंज्यूमर जो बड़े वाले कंज्यूमर हैं, ओल्ड कंज्यूमर स्टेपल्स, उनकी भी ग्रोथ काफी मीडियोकर है। और फाइनेंशियल्स की भी ग्रोथ कम हो गई थी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट वगैरह, तो वो भी कोई अपने फुल स्टाइल से ग्रो नहीं हुए। तो अभी 1 मिनट में तो वो चेंज नहीं होगा। सो आई वुड थिंक नेक्स्ट ईयर मिक्स एंड मैच करके 11-12% बन जाए शुरू शुरू में, एंड में फिर देखेंगे आफ्टर 6-9 months, अगर आगे और बुलिशनेस बढ़ जाए, कुछ और हो जाए आगे जाके फॉर द फ्यूचर। बट एज लॉन्ग एज आपको ऑल्टरनेटिव में ये नहीं लगा कि आई शुड हैव डन दैट, कि मैं राइट, वो कर लेता समझ मेरे गए। बन जाते, तो फिर भी इक्विटी ठीक रहेगी। ठीक ही रहेगी, मतलब अच्छा, डेट से तो बेटर रिटर्न हम ही बड़े देगा बैलेंस लोग हैं, हम ठीक आपका। बोलते हैं सिर्फ। अच्छा, चलिए। अच्छा, ये दूसरा समीर, एक बहुत ही बड़ा जो सवाल आता रहता है वो रुपी का आता रहता है कि रोज गिरते हैं। सबसे बड़ा, बाय द वे मैं बता दूं, कंसर्न आएगी। अभी रिटेल में रुपी है कि जिस हिसाब से डिप्रिसिएट हो रहा है, काफी पैनिक है मार्केट में। तो क्या लगता है आपको यहाँ से कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि पता नहीं क्या? कि हम तो इस साल बड़े बुलिश आए थे कि रुपी डिप्रिसिएट नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियर हो रहा था। कुछ ट्रम्प जब आया तो उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, ये करेंगे, वो होएगा, एंड एवरीबडी थॉट कि इंटरेस्ट रेट कटेंगे वहां के, क्योंकि वहाँ के। पहले बहुत बढ़ाए गए थे। एंड रुपी एंड डॉलर वाज वीक, हाँ जी, एंड बाकी डॉलर दूसरी वाज करेंसी वन के ऑफ द अगेंस्ट। वीकेस्ट करेंसीज, लेकिन अगेंस्ट दैट वीक करेंसी वी आर वीकर। सो राइट। दिस हैज बीन अ बिट ऑफ अ नेगेटिव सरप्राइज। लेकिन नेगेटिव सरप्राइज का भी कोई लिमिट होता है कि भाई कितना किया जाए। और ये भी मुझे लगता है कि ये शायद जान के मींस की आरबीआई अगर बैक ऑफ कर दे, क्योंकि हाँ। आपने टैरिफ लगाया है, तो मैं अगर अपनी करेंसी 5% वीकन कर दूं, हम्म। तो मेरा वो 5% का रिलेटिव फायदा सेट हो ऑफ हो जाए। जाता है, हाँ जी। हाँ, वो बट सेट वो ऑफ करता है। 50% टैरिफ है, इसलिए इतनी आसानी से नहीं, वो कवर तो नहीं नहीं होगा, होता। वो तो नहीं बट होगा, हाँ। अगेंस्ट एवरीबडी एल्स ये वो। सो आई वुड थिंक थोड़ा तो डेलिबरेट विड्रॉल किया गया है ना फ्रॉम द सपोर्ट, और सपोर्ट। और साथ में ये एफआई का फ्लो ऑब्वियसली कोई 17 बिलियन नेगेटिव है। ऑल्दो वो हम्म। शुरू शुरू में हो गया था, तो इसलिए उसका न्यू इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि जनवरी में ही 10 बिलियन की थी, राइट, और हाँ उसके बाद जी। 7 बिलियन इज नथिंग बिग। 10 महीने, अगले 10 महीने में 7 बिलियन। हाँ, अगले 10 महीनों में 7 बिलियन, नॉट अ बिग डील। बट स्टिल ये नेगेटिव है। लेकिन ये नेगेटिव नॉर्मली स्टेप्स में चलता है रुपी। हाँ। बड़े राइट। साल फ्लैट रहता है, फिर सेटल भी फिर हो बाद में जाता सडनली। है। हाँ। ऑल्दो इस बार ही 22 में हुई थी, तो खाली 2 साल ही फ्लैट रहा। बट वी वुड स्टिल थिंक कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आप देखें, जो पहले हमारा 2.5-3% होता था, अब 1% रह गया। लेकिन अब कैपिटल अकाउंट में ये जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, पहले ये सब नेट इन्वेस्टर्स होते थे, अब वो अपना पुराना उनका चल गए हैं जो भी स्टॉक्स, अब वो सेलिंग कर रहे हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव पता नहीं है कि बराबर है या माइनस ना हो गया हो शायद। तो इसलिए थोड़ा सा है, बट आई वुड स्टिल थिंक रिटेल इन्वेस्टर को करेंसी अकाउंट से इतनी क्या टेंशन होगी, तो एफआईआई को हो रही है मेरे को भी 60% हो रही है एज एन एफआईआई, बट 40% एज अ म्यूचुअल फंड ओनर, ऐसे ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो बट ये अभी के लिए रुक जाएगा, प्लस माइनस, पर्टिकुलरली अगर डील होगी। हाँ, राइट। वो तो फिर थोड़ा कोई स्ट्रेंथन भी डील तो होती है होगी, शायद। बिकॉज इंडिया ने अपनी तरफ से कह दिया कि मैं रशियन ऑयल नहीं ले रहा। आई थिंक गैस का साइन कर दिया है।
तो 25% एक्स्ट्रा तो खाली इन चीजों के लिए लगे थे। लगे थे कि बाकी जो आप भी आप रशिया से कहोगे, कर रहे हैं। एग्रीकल्चर नहीं ओपन किया या पता नहीं डेयरी नहीं किया या नहीं करना, वो दूसरे वाले 25 के लिए है। हाँ 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 हाँ। तो द बेस 25, पेनल्टी उसको जो 15 होए 25। कि ना होए, हाँ। तो हाँ। एक्स्ट्रा 25 इज एटलीस्ट ऑन पेपर बहुत ओनली फॉर ज्यादा। रशियन ऑयल। ठीक। तो अच्छा समीर, दूसरा एक सवाल है कि ये एफआईएस कितना बढ़िया रिजल्ट आगे, क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे, इतने खराब नहीं थे, मतलब अच्छे ही थे, पर पिछले 3 क्वार्टर देखें तो उसके हिसाब से ऐसे लग रहा था कि शायद वो वापस आ जाए मार्केट में। पर अभी भी रोज सेलिंग होती है उनकी, तो क्या लगता है फिर आपको आप बताओ, एक्चुअली? हमने हमने अपना एयूएम फ्रॉम फॉरेनर डबल से ज्यादा कर दिया इस साल एज एन मैं वो एफपी। बताना नहीं चाहता था, मुझे चाहिए था आप ही बताएं कि हमारे को तो इम्पैक्ट नहीं तो हुआ है लेकिन। हाँ, बट हाँ द जी। पॉइंट इज, वो द पॉइंट इज, ये मुझे नहीं लगता कि हमने, जो हमें अकाउंट मिला है वो कोई नए पैसे लेके आया है। मुझे लगता है उसने किसी और फंड किसी और मैनेजर के से निकाल। लेके हमें दे दिए हैं। सो वो भी शायद नेट पॉजिटिव ना हो। बट इन जनरल आई वुड थिंक दैट एफपीआई हैज नॉट कम इन because of one or two specific reasons. Because if we say big picture reason, ऐसा क्या हो गया लड़ाई की, till 2024 we were one of the best performing markets for the previous 3 4 years and the previous 10 years and all that. So the selling has happened a from September 24 onwards. सितंबर 24 में आई थिंक 10 एक बिलियन की सेलिंग हुई थी, और फिर जनवरी ऑफ दिस 25 में भी 10 बिलियन की हुई थी, सम रेंज लाइक दैट। रीजन गिवन बीइंग कि, नॉट गिवन, नोबडी गिव्स द रीजन, बट आवर कंक्लूजन दैट दिस इज रिलेटेड टू यूएस इलेक्शंस, कि भाई लोग यूएस में बुलिश हो रहे थे, ट्रम्प इज कमिंग, एंड जनवरी में भी हाइट ऑफ बुलिशनेस ऑन यूएस, एंड लिटिल बिट to go to China, let's say, if we think, who knows exactly. But हम्म। after that, when US disappointed on tariffs, मतलब मार्च अप्रैल में, हम्म। तब लोगों ने यूएस में बहुत बेचा, और फिर अप्रैल के बाद वापस भी डाला, लेकिन उस स्टाइल से नहीं डाला जिसमें निकाला था मार्च अप्रैल। निकाला था। राइट। तो हाँ। उसके बाद सारे वर्ल्ड में पैसे गए, हम्म। और इंडिया में भी ये आए थे मार्च, शुरुआत में। अप्रैल मई जून। हाँ जी। फिर इंडिया में जुलाई से सेलिंग हुई, एंड जुलाई कुड बी बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स व्हिच वर क्वाइट बैड, एंड देन आई थिंक 31 जुलाई की 1 अगस्त को ये टैरिफ लगा था, ये अनाउंसमेंट, एडिशनल ये टैरिफ, हाँ अनाउंसमेंट जी। हुई। तो फिर उसके बाद फिर सेलिंग चलती रही। सो आई वुड से इफ यू लुक एट इट लाइक दैट, वो 2 महीनों में 20 बिलियन हुई थी, शुरुआत की। दैट इज सितंबर 24 एंड देन जैन 25, Jan 25। एंड उसके बाद 7 बिलियन हुई, विच यू कैन से होल, इवन इफ यू से कि सारी चीज 25% एक्स्ट्रा टैरिफ के लिए हुई है, तो बहुत ज्यादा नंबर थोड़ी ना है कि इतना तो कोई दुखी हो सकता है, पर्टिकुलरली टॉप डाउन गाय हु सेज कि क्या हो गया, व्हाई इंडिया हैज बीन आइसोलेटेड। आ जाए, वो घूम फिर के आ जाते हैं, आ जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इफ दे आर पुटिंग इन 9 मार्केट्स, आप हमारे को कम दे दो। ये तो ना कि हमारे से निकाल के आपने फंड करनी है 9 मार्केट्स। हमारा वेट क्या है, 15% इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड राइट। मे बी 1% इन द वर्ल्ड। राइट। हाँ जी। तो अगर आप किसी और चीज में बुलिश हुए, जो ना मेरे वन में 0.2 निकाल के 0.2 कहीं और डाल दो, ये घूम फिर के ठीक है, इट्स ओके। वापस आ जाएगी, मतलब स्ट्रक्चरली इतना नेगेटिव व्यू नहीं लिया है और उन्होंने। वैसे भी 800 बिलियन तो के लगे हुए हैं। आप, हाँ। अब इतने जब आप कन्विंस हो गए हो थे, उसमें से आपने 17 बिलियन निकाले सपोज, करेक्ट, राइट। आउट राइट। ऑफ एयूएम ऑफ 800 बिलियन, तो आपने हाँ 1.52% निकाले हैं। हाँ 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 और हाँ हाँ। 5% निकालोगे तो आपका जो 800 है वो 400 रह जाएगा, बिकॉज मार्केट गिर जाएगी। अगर आपको, मैंने नहीं जी, मैंने 80 बिलियन निकालने हैं, तो आसानी से निकाल भी नहीं सकते, अगर आपका दिल भी कर रहा हो निकालने का, लेकिन मोस्टली नहीं कर रहा किसी का। वी आर वन एग्जाम्पल ठीक दैट है। वी हैव गॉट। समीर, ये तो हो गई मार्केट की बातें। अभी एक जो सवाल हमें पूछते रहते हैं और हम जवाब देते रहते हैं, पर आपके मुंह से भी सुनना है, वो है हमारा पीएमएस टैक्सेशन वर्सेस म्यूचुअल फंड हाँ, टैक्सेशन। ट्विटर में भी बड़ी बातें होती हैं। हाँ, सो तो लोग क्या कहते हैं आपकी कि क्या व्यू है? म्यूचुअल फंड को टैक्स बेनिफिट है बिकॉज ऑफ डिफर्ड टैक्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं होता, पीएमएस में नहीं होता। आप एज यू गो टैक्स होता है। तो लोग कहते हैं पीएमएस में तो हर साल आपका 15% टैक्स लग जाएगा लॉन्ग टर्म, और म्यूचुअल फंड में तो आप एंड में दोगे। राइट। ये मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली इट मेक्स एनी डिफरेंस, सिंपली बिकॉज ये थंब रूल है फंड मैनेजर्स का, कि आपने 30 40 स्टॉक लिए,
उसमें जो आपके स्टॉक चल जाते हैं वो आप बेचते ही नहीं हो। हम्म। अब हमने यहाँ पे जोमेटो लिया 52 रुपीज में, अब वो 300 250 रुपये के हमने बेचा ही नहीं, बल्कि जो राइट। स्टॉक लॉस हो रहा था उसको बेच दिया। हाँ 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 सो हाँ। एंड में आपके गेन्स अनरियलाइज चलते रहते हैं 3 4 साल। अब आप राइट। अज्यूम करो कि म्यूचुअल फंड कभी जिंदगी में नहीं बेचेंगे, हाँ हाँ फिर अलग बात है। बट यू हैव टू अज्यूम कि म्यूचुअल फंड वाला भी 3 4 5 साल बाद बेचेगा, एंड यू हैव टू पे 14% टैक्स, 12.5 प्लस सरचार्ज। सो हाँ आई जी। थिंक प्रैक्टिकली डजेंट मेक अ बिग डिफरेंस। मुझे तो उल्टा लगता है। मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को एक फायदा है, अभी हमें भी फायदा होगा एक दिन, कि अगर हमने किसी के लिए अच्छे रिटर्न बना के दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद आप गंदा कर रहे हो, वो रिडीम नहीं करता क्योंकि उसको लगता है हाई मेरे को टैक्स लग जाएगा। अच्छा। ठीक करेक्ट। है। वरना अभी हमारे को कितने पैसे मिल रहे होते हैं फ्रॉम ऑल दीज अदर म्यूचुअल फंड्स, जिन्होंने 4 साल से 2 साल से अंडर परफॉर्म किया पैसे है, लेकिन वो बनाने। कहेंगे अगर हमने रिडीम कर दिया हमारे तो 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो गया, 50 लाख पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, रहने दो वहीं। हाँ तो एक्चुअली यू आर फोर्स टू स्टे इन अ फंड नॉट डूइंग वेल, बिकॉज यू कीप थिंकिंग नहीं अभी शॉर्ट टर्म है यार, हाँ। ये ठीक हो जाएगा तो वो हमने रिडीम हो दिनों गया रात है। पे 12.5% गवर्नमेंट को पीएमएस में लाइव है, वही तो। अप हाँ टू डेट है जो आपको लेना लो। हाँ हाँ। सो आई वुड थिंक कि हम तो लोगों को बोलते हैं आप बताओ जी आपको क्या करना है, हमने आपको ये दोनों ऑल्टरनेटिव्स दे दिए हैं, करेक्ट। एंड हाँ। सेकंड थिंग इज पीएमएस वाला बंदा 50 लाख 1 करोड़ 50 करोड़ डालता है, हम्म। उसको आपकी पब्लिक सोशल मीडिया का है, उसको तो पता ही नहीं है कि दूसरे में टैक्स होता नहीं है, क्या बातें करते हैं एज इफ। सो आई वुड थिंक दीज आर ओके, बोथ आर फॉर देयर ओन वर्ल्ड, वी आर इनडिफरेंट, बट देयर इज नॉट सच अ बिग डिफरेंस। हम्म। हम तो वैसे म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली हमारा इज 3 4 टाइम्स द पीएमएस, हाँ सो जी। म्यूचुअल फंड विल ग्रो मे बी 20 टाइम्स वन डे। बट हम तो सच बोलने वाले लोग हैं कि इसमें कोई इतना, ये स्टोरी पूरी ठीक नहीं है कि ठीक नहीं है। म्यूचुअल फंड का टैक्स 0 है, उसका भी 12.5 एंड में देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वही तो। एंड में देना पड़ेगा। एनीवे। अच्छा समीर, दूसरा एक और सवाल जो हमें पूछा जाता है हमेशा, SIF, कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ ये तो क्यों मेरे हम। को लोग ट्विटर में भी, बट वो तो सबको पता है, हाँ। रूल में अलाउड ही नहीं है, उसमें हम क्या करें। जिसने नहीं नहीं वो नहीं, सुना वो वो नहीं। उसको सुनाने के लिए बोल रहे हैं बट कि रूल ये है जी कि 3 साल का म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, एंड 10,000 करोड़ एंड मिनिमम है। एवरेज एयूएम 10,000 करोड़ होना चाहिए। तो वो तो हम कर ही नहीं सकते, तो बात ही खत्म है। नहीं, वो साइड का भी था कि आप 5,000 करोड़ का कोई फंड मैनेजर ले आओ जो 5,000 करोड़ मैनेज किया हो अच्छा ये 5 तो साल हमें भूल ही गया। हाँ, ओके, तो वो भी चलो था। बोर्ड पर मीटिंग में देखेंगे हमें नहीं, पर आपको क्या लगता है जो प्रेजेंट अभी जो है SIF के। अच्छा हाँ, दैट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन, दैट इज एन हाँ। इशू कि एसआईएफ का स्ट्रक्चर किस राइट। किस कि चीज बाय। को हाँ रेप्लिकेट कर रहा है, इक्विटी हाँ। को कि डेट प्लस को। डेट डेट प्लस को। हम इक्विटी वाले लोग हैं, सो इसमें बिकॉज द ग्रॉस इज ओनली अलाउड टू बी 100, 100। तो वो मेरे लॉन्ग शॉर्ट की तरह नहीं है। जैसे मेरे लॉन्ग शॉर्ट में मेरे लॉन्ग होते हैं 125, अभी शॉर्ट है कोई 50, तो मेरा नेट है 70 समथिंग। सो उसमें वो जो 25 मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग किए हैं, और जो इफेक्टिवली यू कैन से 25 एक्स्ट्रा शॉर्ट किया है, हाँ जी। हाँ जी। उसके हाँ हाँ। स्प्रेड में मेरे 3 4% साल के बनते हैं, तो राइट। आई एम एबल टू डू बेटर देन द इंडेक्स। तो आपका ग्रॉस हमेशा 100 के ऊपर रहता है, मतलब 100 लॉन्ग नहीं, प्लस 150 शॉर्ट। के ऊपर रहता है, नहीं, डेढ़ वही 200 लॉन्ग से प्लस कम, शॉर्ट। बट 150 के ऊपर। हाँ हाँ। सो और ग्रॉस ऐसा बाय द है, वे लॉन्ग प्लस शॉर्ट होता है। लॉन्ग प्लस शॉर्ट एंड नेट इज लॉन्ग माइनस शॉर्ट। तो लॉन्ग। इसमें आई थिंक आई नॉट फुली अंडरस्टूड, क्योंकि अब आप लोगों ने बोला हम कर ही नहीं सकते, तो हमने वैलिडेट ही नहीं किया एज अ बोर्ड कि 100 ग्रॉस होना चाहिए। हाँ। तो दैट क्रॉस मीन 100 आप होना चाहिए। 70 लॉन्ग 30 शॉर्ट या 80 लॉन्ग whatever 20 शॉर्ट, तो उसमें फिर आपका आप मार्केट के साथ नहीं बीट कर सकते। आप इंटर फंड को बीट कर सकते हो मे बी, राइट। या डेट प्लस कर सकते हो। तो हमारे को एक फायदा है, हमारे पास बड़े काम है भी करने को। तो अभी लोगों को ऐसा करने दो, एंड लेट अस सी कि व्हाट पोजीशनिंग इज फाउंड, तो एंड देन वी बेसिकली कैन डिसाइड। इक्विटी प्लस जैसा मॉडल नहीं हो सकता है इसमें, इट ना ना, हैज टू बी, वो बी हमारे ओनली लॉन्ग एट शॉट डेट। में, हाँ वो हाँ। हमारे लॉन्ग शॉट में होता वही है, वहाँ नहीं। वही वही। ठीक है। अच्छा समीर, एक और चीज जो हमें लोग बोलते रहते हैं वो है कि आप बाहर के, पहले तो RBI अलाउ नहीं करता है, उनका लिमिट है $7 बिलियन हाँ का, तो वो तो नहीं। पर अगर जो खुलेगा तो विल यू इन्वेस्ट आउटसाइड, आप बाहर इन्वेस्ट करोगे कि नहीं दूसरे मार्केट्स में? काफी दूसरे फंडों ने किया हुआ है। नहीं, हंड्रेड तो परसेंट फंड आप। में तो करेंगे। हाँ जी। मतलब म्यूचुअल फंड में अगर हमें कोई पर अलग से कुछ चालू करोगे आप?
नहीं नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप अगर आरबीआई या सेबी जो भी रूल, जिसका आरबीआई का रूल होगा शायद, सो हाँ जी, आरबीआई अगर कहे कि आरबीआई का। सारे म्यूचुअल फंड्स को 2 बिलियन की कैपेसिटी है, 1 बिलियन की कैपेसिटी है कंबाइंड, और फिर वो एलोकेट करें बेस्ड ऑन साइज, तो हमें पता नहीं 100 मिलियन 50 मिलियन की कोई कैपेसिटी मिल जाएगी, तो हम फ्लेक्सी कैप में वो डाल सकते हैं, बिकॉज उसमें अलग गेम है। उस गेम में है कि आप फ्लेक्सी कैप की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हो। तो आपने 3 स्टॉक बाहर के ले लिए, अगर करेंसी जैसे इस साल 6-7% तो करेंसी में बन गया, कर्ज जिसने में बाहर बन गया। पैसे डाले थे उसने 1 रुपए की रिसर्च ना करी हो, तो वो तो करना चाहिए। मैं दूसरी चीज, हमारा ऑफशोर फंड, आई मीन ग्लोबल फंड है, आपका भी ग्लोबल फंड है, हाँ जी, कि मैं उसका साइज जिसमें भी हम क्या लेते है। ही नहीं हो, पैसे लेते ही नहीं हो, सिर्फ हाँ, फ्रेंड्स उसमें नहीं फैमिली के लेते, लेते हो। उसमें नहीं लेते हुए बता, मैं सिर्फ फ्रेंड्स सिर्फ वो फैमिली के बताना, ग्लोबल नहीं मैं करूंगा। लिए। अच्छा। ग्लोबल हमने कर लिया है, बट वो फॉर अ सिलेक्ट ग्रुप। तो हाँ। उसका साइज है 190 मिलियन, मतलब 1700-1800 करोड़ का है, विच इज बिगर देन एनी हाँ जी। नॉर्मल लोकल ग्लोबल फंड। लेकिन उसमें मैंने, जब ये बात हुई, हमारे आपके मार्केटिंग वाले देदी वगैरह कहते हैं कि उसको एलआरएस पैसे उसके लिए रेज करते हैं, ये वो। मैं कहा यार समझो, हमने 2017 में वो फंड शुरू किया था, 2017 से आज तक यूएस हैज मैसिवली आउट, हमारा उसमें इंडेक्स है एमएससीआई वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड। ओके, बिकॉज उसमें हम खाली यूएस नहीं करते थे, लेकिन यूएस हैज डन बेटर देन द वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस ईयर, एंड नैस्डैक या टेक स्टॉक्स हैव डन बेटर देन यूएस। यूएस। अब उसने हमारी बेसिक ब्रेन के कारण, हमने उसमें ले लिया माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, एनविडिया, टेस्ला भी थोड़े दिनों के लिए लिया था। ये सारे टेकी वाले 700-800 के ले लिए, 40% हो गए। अब हम घूमते रहते हैं कि हमने आउट परफॉर्म कर दिया, इंडेक्स आउट परफॉर्म कर दिया, लेकिन अब आप एक सिनेरियो सोचो कि जेन्युइनली, विच आई बिलीव इज हैपनिंग नाउ, कि यूएस इज नॉट ओवरली आउट परफॉर्मिंग द वर्ल्ड, एक्चुअली इज अंडर परफॉर्मिंग। हाँ जी। एंड सेकेंडली दीज टेक स्टॉक, जो 7-8 स्टॉक ने जिंदगियां निकाल दी है लोगों की, उनकी भी कोई लिमिट होती है। अगर आप फंड करोगे तो ये नहीं कह सकते 6 महीने तो और चली जाएगा। हाँ। तो अब आप मेरे पास आओ कि जी जापानीज मार्केट बढ़ गई है, आपने क्यों नहीं, आपके पास तो है ही नहीं स्टॉक। हम कहेंगे यार जापान का तो सोचा ही नहीं हमने, हम तो ये लगे हुए थे। तो हम कहेंगे जापान ना बड़ी एजिंग सोसाइटी है, इसलिए हम जापान में नहीं लेते। फिर वो बोलेंगे कि यूके में आपने वो वाला स्टॉक बढ़ गया, पता नहीं कौन सा डियाजियो, आपने तो लिया ही नहीं। तो जी डियाजियो ने लिया, तो यूके में ना प्राइम मिनिस्टर जो है ना बड़ा सोशलिस्ट बैकग्राउंड का है, कैसे चलेगा। आप बोले चाइना नहीं लिया, नहीं जी चाइना में ना स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर नहीं है। सो द पॉइंट इज, अगर आप ग्लोबल फंड करोगे, हमारे पास भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि देखो जो देखना है, जैसे हम इंडिया का बोलते हैं, बोलो क्या हाँ जी। देखना है, 30 साल क्या देखना है कि करेगा। 20 साल देखना है, और बंदे भी दिखना दिखाने पड़ते हैं हाँ मार्केटिंग। हाँ हाँ। हमारे 15 लोग हैं, एनालिस्ट है 6-7, वो लोकल हैं, वो गांव में जाते हैं, यहाँ पे हिंदी वो में बात करते हैं, गुजराती एक में बात बंदा नहीं करते है, हैं। एक वो नहीं है, तो मैंने वो फंड बंद करा दिया। बंद मीन्स अच्छा। बस मतलब आउटसाइड के लिए। न्यू मनी बंद है, न्यू पुराने मनी वालों बंद। के पैसे बन गए, वो खुश है। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। अब हमारी कन्विक्शन खत्म हो गई है कि इन द न्यू वर्ल्ड, हम्म। एंड पर्टिकुलरली इफ आई स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम आउटसाइडर्स, राइट। इनसाइडर को तो हमने बताया हुआ कि भैया ऐसे हो हाँ रहा है हाँ ये, हाँ हाँ हाँ। आउटसाइडर को बोलो कि, तो वो हर महीने कहेगा आपने अंडर परफॉर्म क्यों किया, आपने आउट परफॉर्म क्यों किया। ये नहीं कह सकते आपको क्या मतलब है, आपके तो करेंसी में बन गए ना। अदरवाइज आप इंडियन इन्वेस्टर कह सकते हो, चलो छोड़ो इस बात को, आपको तो 5% डिप्रिसिएशन के मिल गए। हाँ हाँ हाँ। We have to beat the index, इंडेक्स that राइट index, राइट which राइट। every day we can beat, but we need a bigger टोटल। organization, more analysts, किसी को जापानीज कोई आती है, ट्रैक किसी करे, को हाँ। यूरोप का एनालिस्ट चाहिए, ये नहीं घर बैठ के 2 बंदे बैठ के लगाए जा रहे हैं, वो कोई हमने कर चाइनीज लिया बैलेंस है, शीट पढ़ वो हमने सके। कर लिया। अब मैंने एक स्टोरी सुनाई थी सबको, कि मैंने वो बुक पढ़ी, द चिप वॉर। राइट। ओके, उसमें नेटफ्लिक्स ले लिया था फंड में, वो हाँ। 8 टाइम बढ़ गया। अब ये आप अगर प्रोफेशनल काम कर रहे हो, ये स्टोरियां नहीं चल सकती। ये था जब तक हमारे 15-20-50 इन्वेस्टर हैं जो सब हमारे यार दोस्त हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे अभी, आप इसलिए उसके प्लान मत कीजिए टिल वी आर नहीं। रेडी मेंटली, ऑर्गेनाइजेशनली, विच मे बी नेवर। बट इफ यू से कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग इज अलाउड विद इन द सेम फ्लेक्सी कैप, तो वो आसान काम है, आप 2-3 स्टॉक ले लो उसमें डाल दो, वो दैट वी कैन डू। समीर, एक आखिरी सवाल जो हमें सब बोलते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं हमें कि म्यूचुअल फंड को
अपने इन्वेस्टर्स से रोज ओपन एयर में, रोज नहीं सॉरी, साल में एक बार मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, बोलना चाहिए, समझाना चाहिए? आपका क्या व्यू है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटर्स से तो हम रोज मिलते हैं। यू मीन डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टर से? इन्वेस्टर्स, अच्छा अच्छा, इन्वेस्टर्स। जैसे वो करते हैं, हाँ हाँ, अंडरस्टूड। हाँ, ऑफ कोर्स करना चाहिए, इसमें क्या बुराई की बात है? इन्वेस्टर को अगर लगता है कि ही वांट्स टू सी एंड फील द फंड मैनेजर एंड डायरेक्टली, बट एक बात है कि हम तो, मैं और तो आप पर्टिकुलरली, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा इतना बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं। कभी उस पे बोलते हैं टीवी में, कभी पॉडकास्ट में, और कभी इंटरव्यू देते हैं पेपर में। तो जो क्वेश्चंस हैं जो ये लोग पूछना चाहते होंगे, वो तो हमने कई बार आंसर कर दिया। आपने ये क्यों खरीदा, आपने वो स्टॉक क्यों खरीदा, आपने ये क्यों बेचा, आपने कैश क्यों नहीं रखते, आप यूएस में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते, आपने ये नहीं किया, आप पब्लिक हो गए कि नहीं हो गए, ये सब क्वेश्चन तो हम भी हर वक्त ही आंसर कर सकते हैं और करते, मैं तो ट्विटर पे भी कर देता हूँ आधे आंसर। बट अगर इफ दिस इज अ मार्केटिंग इशू, क्योंकि राइट। मेरे हिसाब से पब्लिक हैज गॉट इनफ फ्रॉम अस इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली व्हाट, बट अगर वो अपने नाम से अपने आप पूछना चाहते हैं, या हम भी कर देंगे, उसमें क्या है? ये देवी प्रसाद से पूछेंगे कब कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हम तो वैसे ही दिन रात सपने सोते सोते बोल रहे होते हैं। सो नो इश्यूज विद दैट। बट मुझे लगता है कि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि कंफर्ट अगर मिलता है इस बात से इन्वेस्टर्स को, दे फील कि दे हैव एक्सेस एंड दे, तो ठीक है, उसमें क्या है? धन्यवाद समीर जी, ठीक जी। एक और एपिसोड कड़ी हमारी पूरी करने के लिए। तो ये और मैं ये थैंक यू फॉर आपको, बीइंग मैं समराइज करना चाहता हूँ, ये लाइन मैंने सोची हुई थी वैसे, कि ये धन की बात है, लेकिन हमने बात मन की है। बिल्कुल ठीक ठीक। है, थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।